ये सवाल रखा कि हमारे पूजा के लिए आप व्यवस्था, वहां भी मंदिर बन गया। पंडित पुरोहित विद्वान जो बता रहे हैं वहां व्यवस्था उसको मिल रही। पूजा करती थी, ज्यादा से ज्यादा समय पूजा में लगाती थी, क्योंकि उसको एक ही खोज था कि जिसने हमको बनाया वो कहाँ है, वो क्या है, कैसे है, हमें उसकी जरूरत है। पूजा करने के बाद जब आँख खोलती थी तो उसे कुछ समझ में नहीं आता कि मंदिर मंदिर मूरत तेरी और फिर भी न देखी सूरत तेरी। युग बीते ना आई मिलन की पूर्णमासी रे, और दर्शन दो घनश्याम नाथ मेरी आँखियाँ प्यासी। बहुत बेचैन हो जाती थी कि इतना देर पूजा किया, इतना दिन से किया, लेकिन फिर भी वो नजर नहीं आया जिसने हमको बनाया। बहुत दुखी होती थी। बहनों, सकल पदार्थ है जगमाही और कर्महीन नर पावत। वो दिलदार आपके दिल में बैठकर हर तरफ से देखता है, उसे पता है कि आपको क्या चाहिए। आप चाह ही सुंदर नहीं बनाते हैं तो वो सुंदर सत्ता आपको मिले कैसे। इसलिए जो सबसे सुंदर है, सुंदर का भी सुंदर है, उसको आप चाह ही नहीं बनाते उसके लिए। उसने चाह बनाया। एक दिन काफी समय हो गया, दिन में सही से खाना नहीं खाती थी, रात में उसको नींद नहीं आती थी, क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय। प्रेम होना जरूरी होता है। और प्रेम, देखिए, ज्ञान भी बहुत लोग ले लेते हैं, ध्यान भजन भी जैसी श्रद्धा भाव है ऐसा करते हैं, लेकिन भक्ति का आनंद किसी बिरले को मिल पाता है जो वास्तव में मालिक के लिए रोता है। जय सभी प्रभु के हैं, सभी को प्रभु ने बनाया है, लेकिन भाव के अनुसार बहन वो दर्शन, यही बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन ये बनावट का विषय नहीं है, ये हृदय का विषय है। फिर क्या होता है कि वो एक दिन देखती क्या है कि उसके पड़ोस में संत आए हुए हैं। अंदर में स्वप्न देखती है कि मैं अंदर ही हूँ। परमात्मा स्वप्न दिखाते हैं कि जिसको तू ढूंढ रही है वो मैं कहीं दूर नहीं हूँ, तेरे पास ही हूँ, लेकिन इस मंदिर के पूजा से तू नहीं पाएगी। मैं मन मंदिर में मौजूद हूँ और उसका दरवाजा खोलने वाले संत होते हैं, और संत तुझे मिलने वाले हैं। देखती है कि 2-3 घर के बाद एक संत आए हैं, और वो संत है नारद जी। वो सत्संग फरमा रहे हैं। अब बात है रानी की, सुन तो लेती है कि संत आ गए हैं और प्रवचन सुना रहे हैं। थोड़ा थोड़ा शब्द कान में पड़ रहा है, बेचैन बहुत है, लेकिन रानी भाइयों बहनों ऐसे कहीं जा नहीं सकती, बंधन है। परमात्मा 2 चीज से दुनिया बनाई है। अगर अच्छी किसी को व्यवस्था देता है तो उसके पीछे बंधन भी। अब करे तो क्या करे, बहुत दुखी हुई। उसने अपने एक सिपाही को एक पत्र लिखा। जब कुछ समझ में नहीं आया
कि संत से कैसे मुलाकात करें। और राजा नास्तिक था। राजा अगर बात मानता तब तो फिर जाने में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन राजा बहुत तरह से प्रतिबंध लगा रखा था। मंदिर में पूजा करो, भगवान मिले या तो अब करे तो क्या करे। बहुत रोती थी, बहुत दुखी होती थी। जब प्रभु ने ऐसा मौका दिया तो उसने पत्र लिखा कि हे गुरु महाराज जी, मैंने दिल से आपको गुरु धारण कर लिया है। हमारा दिल कहता है कि प्रभु ने अपनी पहचान कराने के लिए आप ही को भेजा है मेरे लिए, लेकिन मैं कितना विवश हूँ। आप अंतर्यामी हैं, आप सब जानते हैं। आप मेरी विवशता को समझते हुए मुझे दर्शन देने की कृपा कीजिए। ये भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा बहनो। भाव हो तो पत्थर से भी भगवान प्रकट हो जाते हैं। अब नारद जी उस पत्र को जब पढ़ते हैं तो उन्हें समझ में आ गया कि कोई जिज्ञासु वास्तव में हमको पुकार रहा है। किसी को प्यास लगी है और उसका प्यास अगर नहीं बुझा तो दम निकल जाएगा। इसलिए नारद जी आव ताव नहीं देखते, वो नहीं देखते कि राजघराने की बात है। राजा से बिना पूछे अगर जाऊंगा तो हो न सके कि खाल खींचा दिया जाए। इस बात की परवाह संत के गूढ़ तत्व नहीं साधु दुरावा, और जो जन आरत अधिकारी पर वो चल देते हैं और पहुंच जाते हैं जिस कमरे में मालती रहती थी। पता करते करते संजोग से राजा साहब थे नहीं, और वहां पर जब नारद जी पहुंचते हैं तो पूछते हैं कि बेटी, तुमने मुझे इस तरह से क्यों याद किया? तुम एक राजघराने की बेटी हो, राजघराने की बहू हो। अरे किसी को कुछ जरूरत कमी, साधारण से इंसान होता है तो उसको कुछ कमी होती है तो वो मुझे याद करता है। तुम्हारे यहाँ तो कोई कमी नहीं है, फिर तुमने मुझे क्यों याद किया? तो वो रानी कहती है कि महाराज, हे गुरुदेव, बोलिए प्रेम से श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। जन्म से मैं ठगाई गई हूँ, अब ज्यादा मत मुझको ठगाने दीजिए। आपके सामने भी अगर मैं ठगी गई तो फिर कहीं भी ठिकाना नहीं मिलेगा। जन्म जन्मांतर से जीवन बेकार जाता रहा और ऐसे मोड़ पे पहुंची हूँ। कितना दुख उठाई हूँ मालिक के लिए, ये मालिक जानता है। अब हमको ये जो चीजें आप गिना रहे हैं ये कुछ भी मेरी नहीं है। मुझको अपनी कोई चीज जो है वो चाहिए, मुझे पराई चीज नहीं चाहिए। मेरा अपना केवल प्रभु है और कुछ भी नहीं। और सुनते हैं कि प्रभु को दर्शाने वाले संत होते हैं, और हमने इसे स्वप्न में देखा और प्रभु ने बताया है, इसलिए मैंने आपके लिए निवेदन की है। और आप देरी ना करें, हमें परमात्मा का ज्ञान दें। नारद जी समझ जाते हैं कि वास्तव में इसके अंदर प्रभु को पाने की जिज्ञासा है। जब ज्ञान दे देते हैं तो मानो जैसे कोई जौहरी को हीरा मिल जाए, फर्क है उसे, तो वो
मगन हो जाएगा, बहुत संभाल लेगा और बहुत बड़ा धनवान होगा। ऐसे ही जब भक्त को परमात्मा का ज्ञान मिल जाता है तो वो पूरा जीवन का लाभ, शांति और आनंद, सुख को प्राप्त कर लेता है। मालती जो रानी थी, ज्ञान पाते ही वो ध्यान में बैठ जाती है और अन्न जल भी छोड़ देती है। बताया जाता है 21 दिन तक वो ध्यान से उठती और 21 दिन में ही वो कहाँ पहुंच जाती है, जहाँ पहुंचना चाहिए, अपनी मंजिल प्राप्त कर लेती है। आपने सुना होगा कि संत दयालु होते हैं। वास्तव में कैसे दयालु होते हैं भाइयों बहनों? वो अपनी आत्मा पे दया किए होते हैं, अर्थात आत्मा की जो मंजिल है, जो प्यास है, वो बुझाए होते हैं। और सब तो बुझा ही नहीं पाते हैं, बेचैनी में ही चले जाते हैं। लेकिन संत जब अपनी आत्मा पे दया कर लेते हैं तो सभी आत्माओं पर उन्हें दया आती है। इसीलिए सभी के लिए हरदम प्रयासरत रहते हैं। वो उपकारण के गर्जी होते हैं। कहन जीव अभागा नहीं समझ पाता है, उपकार के लिए सारे कष्ट उठाने के लिए तैयार रहते हैं। उनका यही धर्म है और यही कर्म है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई बाधा आती है, कोई दिक्कत आता है, कोई कष्ट आता है या कोई कुछ भी कहता है, वो इसकी परवाह नहीं करता। तो नारद जी तो ज्ञान देकर चले जाते हैं। अब वो जब 21 दिन के बाद अपनी समाधि को खोलती है तो उसे लगता है कि राजा साहब मेरे पति हैं, चाहे जैसे भी हैं, लेकिन ये मेरे पति हैं, पति भी हैं और प्रभु के जीव हैं। इनके अंदर जो प्रभु मेरे अंदर है वही प्रभु तो इनके अंदर भी। जैसे तुलसीदास जी ने जब अपने अंदर उस मालिक को जाना तब कहा कि सिया राम मैं सब जग जानी और करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। ऐसे ही वो खुश हो जाती है कि जो प्रभु हमारे अंदर विराजमान है, दीदार देता है, दर्शन देता है, जिसमें इतनी बड़ी शांति है, आनंद है, सुख है जो अपना, वैसे तो राजा के अंदर भी है। कौन सा उपाय करूं कि राजा साहब भी ज्ञान को प्राप्त कर लें और अपना जन्म सुखल कर लें। वो देख रही कि राजा साहब रत्नड़ी सिंहासन में लालायित हैं, ये इनका कुछ भी नहीं, प्राण पखेरु उड़ते ही यहीं रह जाएगा यह सिंहासन। ये पहले किसी और का था, आज थोड़े दिन के लिए इनका है और फिर किसी और का होगा। ये इनका कुछ भी नहीं, इनका तो प्रभु ही है। लेकिन ये समझते नहीं, क्या करूं? उपाय करने लगी, उन्हें समझाने की कोशिश करती थी। जब राजा साहब कहीं शिकार खेलने जाते थे, कहीं राज सिंहासन पे बैठकर जनता का फरियाद सुनते थे, मांसाहारी भी थे कि जीव मार जीव करे यहारा के 68 बार जीव गिद्ध अवतारा। ऐसा भी बताया जाता है कि जो बहुत मांस खाता है उसे ऐसे ऐसे जन्म लेने पड़ते हैं। अब मांस खाने वाले बहुत इसीलिए और ज्ञान ध्यान नहीं समझते कि हमारा ये खाना छूट जाएगा। परमात्मा ने कितना अच्छा अच्छा चीज खाने के लिए बनाया है, लेकिन बुद्धि भ्रष्ट रहती है। महान देखो, ध्यान दो, अगर थोड़ा सा निर्मल प्रभु ने आपका मन बनाया है तो कभी भी अहंकार ना करो कि मैं अच्छी हूँ, मैं बढ़िया हूँ। उस मालिक से प्रार्थना करो, धन्यवाद दो कि ये प्रभु मेरे नाथ ऐसा निर्मल बना दो, किसी भी प्रकार का लस मात्र भी मैं की भावना न रह जाए, तू ही तू रह जाए, क्योंकि तू ही सब करता धरता है। किसी भी प्रकार की कोई भी अच्छाई आवे तो उसी मालिक को धन्यवाद दो। बहन, अपने लिए जैसे सोचोगी कि मैं इतनी बढ़िया हूँ, वही गड़बड़ हो जाएगा।
क्योंकि अपने बस का तो श्वास लेना भी, इस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए। फिर वो क्या करती थी, सोचने लगी कि धीरे 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 राजा साहब को मैं रास्ते पे लाऊं, क्योंकि उसे दया आ रही राजा के आत्मा पे। अगर ज्ञान के तपेश्वरी से राजेश्वरी और राजेश्वरी से नरकेश्वरी, कि राजा किसी जन्म में तपस्या किए थे तो आज राजा बने हुए हैं, और राजा बन करके भाई इनकी सेवा सारी प्रजा करती है, और ये किसी की सेवा अगर नहीं किए तो ये नरक जाएंगे। फिर क्या होगा फायदा? आज तो सिंहासन पे बैठेंगे और कल कुत्ता बिल्ली बन के भटकेंगे। क्या करूं, कैसे इनके ऊपर दया करूं? तो वो जब भोजन के लिए आते थे तो उसी समय वो उन्हें थोड़ा सा मालिक की महिमा गुणानवाद सुनाती कि देखिए राजन, हम लोगों को जीवन थोड़े दिन के लिए है। जिस मालिक ने 84 लाख जिंदगी में से निकालकर मनुष्य की जिंदगी दिया, वो जीवन बहुत कीमती है। देखो, हमको कुत्ता नहीं बनाया, बिल्ली नहीं बनाया, भेड़ बकरी नहीं बनाया, गधा घोड़ा नहीं बनाया, पेड़ पौधा नहीं बनाया, हमें राजघराने में जन्म दिया, सब खाने पीने की अपरंपार व्यवस्था। तो हमें उस मालिक को याद कर लेना चाहिए, और याद तब तक नहीं आती जब तक प्रेम नहीं होता, और प्रेम तब तक नहीं होगा जब तक परिचय नहीं होता। संत का संग करके कहीं जान, तो ये बात जैसे राजा साहब सुनते थे, उनके ऊपर घड़ों पानी पड़ जाता था, गुस्से में नाचने लगते थे, थाली उठा के फेंक देते थे, ले तुम ही खा, कि तू जब भी आता हूँ तो बकवास के सिवा कुछ सुझाई नहीं पड़ता। तू पता नहीं क्या हो गई, पहले तो ऐसी थी नहीं, थोड़ी ठीक भी थी, अब तो बहुत बिगड़ गई। अब तो तू पता नहीं क्या तुम्हारे अंदर भर गया, तू तो लगता है मुझे देखना ही नहीं चाहती, कोई प्रेम भाव की बात ही नहीं करती। बहुत तरह की राजा साहब की यही नौटंकी रोज हुआ करती थी, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती थी, कुछ न कुछ वो बिना सुनाए नहीं रहती थी। एक दिन क्या हुआ कि ऐसे कई साल बीत गए करते करते, एक दिन ऐसा थाली फेंका राजा ने और बताया कि अगर आज से तूने हमें ऐसी कुछ बात कही तो मौत की सजा मिलेगी, खाल खिंचा के भूसा भरवा दूंगा। समझ ले, मैं राजा हूं। अब वो सोचने लगी कि कैसे करूं, अगर मैं समझाती हूँ तो मेरी जिंदगी ही नहीं रहेगी, तो अपना ध्यान भजन नहीं कर पाऊंगी, फिर क्या करूं? ये चलो कोई बात नहीं। फिर भी वो थोड़ा थोड़ा प्रयास करती रही। एक दिन नारद जी फिर लौट के आते, हाँ लौट के नहीं आए, आने का लग रहा था कि समय नजदीक है, आएंगे, क्योंकि संत पहले चले जाते थे तो जल्दी से कोई साधन ही नहीं था, आते भी नहीं थे। तो एक दिन उसने पूछ लिया कि अच्छा ये बता, तू कहती है कि भगवान को जानना चाहिए, तो बता ना भगवान कहाँ है, कैसे जानूं? के राजन, जो ये जितना भी सेना फौज सिंहासन आपने इकट्ठा करी है, कितना लड़ाइयाँ लड़ी है, कितना मेहनत किया है, तब ये मिला हुआ ये पल भर में छूट जाएगा, ये आपका अपना नहीं है, और वो मालिक आपका अपना है, और जो कभी भी साथ नहीं छोड़ेगा। तो उसके लिए भी आपको कुछ करना पड़ेगा। क्यों क्या करना पड़ेगा? कि संत की खोज करनी पड़ेगी।
कि संत कहाँ मिलेंगे, कि ढूंढना पड़ेगा। अब जब राजा ने पूछ ही लिया तो वो उसकी लाज रखनी है, हृदय में तो जगह नहीं हुई, लेकिन संत को ढूंढने के लिए चल पड़े। जब चले, बहनों ध्यान रखो कि माया बहुत बाधा डालती है। पहली बात तो लोगों के अंदर जल्दी से भाव नहीं आता कि पेट धंधे के अलावा और भी कोई धंधा हमारे जीवन का लक्ष्य है। वो पेट धंधे में लगे रहते हैं, और जिसको आ भी जाता है तो जल्दी से माया आगे पहुंचने नहीं देती है। अब राजा साहब संत को ढूंढने के लिए चल पड़े, अकेले चल पड़े, नंगे पांव चल पड़े, क्योंकि रानी ने समझाया कि इसके लिए कुर्बानी जरूरी है, त्याग जरूरी है। और जैसे घर से बाहर निकले, कोई सेना फौज नहीं लिया, किसी को कुछ बताया नहीं, तैसे आंधी तूफान आ जाता है बहुत जोर का, और राजा साहब पानी भी बरसने लगा, भीगने लगे बुरी तरह से। मन ही मन सोच रहे हैं कि सुनते हैं कि औरत का कहना नहीं मानना चाहिए, और ये मान लिया मैंने बहुत ही गलत है, तभी तो मैं इतना चक्कर में फंस गया हूँ। अब क्या करूं, मन ही मन सोच रहे थे, तैसे उनके कुल पुरोहित दिखाई पड़ गए सामने। जानते हैं कुल पुरोहित, जो अपने कुल खानदान के पंडित होते हैं, ब्राह्मण, पूजा पाठ करवाते हैं। उन्होंने देखा कि ये तो लग रहा राजा साहब है। उनकी आंख नहीं काम करे कि राजा ही है कि कोई और है, तो लग रहा कि राजा ही है, लेकिन तो बिना सेना फौज के नंगे पांव क्या हो गया, आखिर बात क्या है, ऐसा क्यों? कोई राजा ऐसे तो कहीं जा नहीं सकता। एकदम जल्दी से सामने आए और राजा को सामने करके पूछने लगे, राजन ये क्या बात है कि मैं संत को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ, कि क्या करने के लिए? ये ज्ञान, संत ज्ञान देते हैं भगवान का, कि मैं कथा भागवत नहीं सुनाता क्या, और कौन से ज्ञान की जरूरत है कि कथा भागवत सुनाते हैं, लेकिन भगवान क्या है उससे का अनुभव तो नहीं आपने कराया, कि ये किसने बताया, कि मेरी रानी ने बताया। अब तो पंडित जी को बड़ी खलबली मची कि अगर राजा ज्ञानी हो गया, अर्थात मालिक को जान गया किसी टेक्निक फार्मूले और रास्ते से, तो उन्हीं का महत्व देगा, मेरा तो कोई महत्व नहीं होगा। फिर तो हम ना वो दान दक्षिणा पाएंगे और ना हमारा वैसा पूजा पाठ होगा, फिर क्या होगा? पंडित जी बड़े चिंता हुए। उन्होंने कहा कि ठीक है राजन, देखो ऐसा है कि अगर आपको ज्ञान ही लेना है, देखो आप कुछ समय में जा रहे हैं, समय ठीक नहीं है, इसीलिए तो ये पानी आंधी आ सब आ रहा है, बरसात शुरू हो गया है, कि ये मौसम जो है, ये समय जो है, ये तिथि जो है, ये ठीक नहीं है। आषाढ़ महीना है और ये महीने में तो बिल्कुल नहीं लेना ठीक है, कि फिर कौन सा, के कार्तिक महीने में ज्ञान लीजिए। अगर आपको लेना ही है तो कार्तिक महीने में ज्ञान। अब तो लौट आए। रानी देख रही कि राजन पानी से भीग रहे होंगे, सिर मुड़ाते ही ओले पड़े हैं उनको, लेकिन वो खुश थी कि वो 84 लाख योनियों का जो दुखों का पहाड़ है, उसके सामने तो आंधी तूफान कुछ नहीं है। इतना कष्ट सह करके अगर 84 खत्म हो गई तो ये कुछ भी बहुत फायदे की बात है। बहुत प्रार्थना कर रही थी, बड़ी खुश हो रही थी कि जा रहे हैं संत को ढूंढने। इतने में तो लौट के आ ही गए वो, और इतने क्रोध में कांप रहे हैं कि नालायक अगर फिर कुछ कहने की कोशिश करी तो मुझसे बुरा कोई भी होने वाला नहीं। अब उसी दिन से रानी उन्हें समझाना बंद कर, क्योंकि बहुत राजा
सख्ती से पेश आते हैं और उसे लगा कि हमको मार ही देंगे, तो उसी दिन से समझाना बंद कर दी। आषाढ़ महीना चल रहा था बहनों। आषाढ़ के बाद सावन महीना लगता है। भादों महीने में राजा साहब खुद के खुदवाए हुए पोखरे में स्नान कर रहे थे। तालाब में, पोखरा जो होता है, पहले ताल पोखरा ही हुआ करता था नहाने के लिए। वही किनारे से कहीं बिल में सर्प रहता था, नाग था, कोबरा, वो डस लेता है। और राजा साहब भादों महीने में ही इस दुनिया से सिधार जाते। कार्तिक महीना नहीं आता है पंडित जी वाला। कभी भी अच्छे काम में कभी देरी नहीं करना चाहिए, ये नीति है। हाँ, कार्तिक महीना नहीं आया और भादों में ही इस दुनिया से वो विदा हो गए। कभी भी भूल से, क्योंकि आदमी बलवान नहीं, समय बलवान, कि दांव का चूका फिर मारता है और समय का चूका सिर। अब रानी मालती को बड़ा दुख हुआ कि क्या करे। अब तो राजा साहब भटक रहे हैं। जो उनके जीवन का ध्येय और लक्ष्य था उसे पूरा किए बिना ही इस दुनिया से चले गए। अब तो 84 में जरूर जाएंगे। क्या करे बेचारी, बहुत दुखी। एक दिन क्या होता है कि वो मन ही मन नारद का आवाहन करती है। नारद जी आते हैं और वो पूछती हैं कि हे गुरुदेव, अगर मैंने वास्तव में जीवन आपको अर्पण किया है, सर्वस्व न्यौछावर किया है, वास्तव में आपकी परम भक्त हूँ, मेरे दिल में आपके सिवा और कुछ भी नहीं है, तो आप बताइए कि राजा साहब किस योन में और किस जगह है। अब नारद जी चूंकि मुकर नहीं सकते, वास्तविकता थी, वो वास्तव में भक्त थी, उसने अपने मंजिल पा लिया था, वो एक पल के लिए भी प्रभु से अलग नहीं होती। राजा साहब की बात जब पूछती है तो नारद को बताना पड़ा। नारद कहने लगे कि बेटी ये सब जान के तुम क्या करोगे, अब तो जो होना था वो हो गया, अब इससे कुछ ना। वो तुम्हारे साथ आए थे कि तुमने समझाया क्यों नहीं उनको? कि मैंने बहुत समझाया कि इससे ज्यादा तुम कुछ नहीं कर सकते। कि नहीं, अभी भी मुझे कुछ करने की इच्छा। बहनों, आपके इतिहास में, धार्मिक ग्रंथों में ऐसा दावा है, औरत अगर भक्ति करती है तो वो ससुराल और मायका दोनों को करती है। समझ रही हैं? और यहाँ तक जिक्र है कि लेडीज ने, औरत ने, एक नारी ने अपने पति का भी उद्धार कर दिया। ऐसा कहीं जिक्र नहीं है कि पति ने पत्नी का उद्धार किया। और ऐसे भी कहा जाता है पत्नी की कमाई का 10वां भाग पति को अवश्य मिले, ऐसा भी जिक्र है। फिर क्या होता है कि नारद जी मजबूर हो जाते हैं और उन्हें बताना पड़ता है। वो कहते हैं कि दंडक वन में एक बरगद का पेड़ है, दिन में 2 बजे 2 घंटे के लिए एक गिद्ध आता है और उसी बरगद के पेड़ पे बैठता है। वही है तुम्हारे राजा साहब। उन्हें गिद्ध की योनि मिली हुई है क्योंकि वो मांसाहारी थे। अब रानी सुनती है, बहुत दुख होता है, लेकिन अपने हृदय को थाम लेती है और एक कटोरे में मांस का टुकड़ा लेती है और आंचल से ढकती है और दंडक वन पहुंचे। जब वहां पहुंचती है तो गुरु कृपा साथ थी, क्योंकि भक्त जब भक्ति में लीन होता है तो हर पल भगवान उसके साथ ही, वो हरदम ऐसा प्रेरणा देता रहता है जो वो चाहता है। जैसे वो पहुंची तो वो गिद्ध भी उसी पेड़ से देखता है और रानी भी गिद्ध को
गिद्ध भी पहचान जाता है कि मेरे पूर्व जन्म की रानी मालती है, और रानी तो जान ही रही कि वो राजा। गिद्ध उड़ करके आता है और रानी के गोद में जब बैठ जाता है तो रानी आंचल से निकालती है वो मांस का टुकड़ा और कहती है कि लो इसको खा लो। एक बार आपका पेट भरने के लिए, क्योंकि गिद्ध को लिए बताया जाता है कि जो कुत्ते वगैरह मांस को नहीं नोच पाते हैं, जो चिपक जाता है एकदम, वही गिद्ध पाता है, नोचता है, उसका पेट भरता नहीं। इसलिए गिद्ध का चेहरा भी कभी चटकीला दिखाई कि एक बार आप पेट भर लो। अब वो गिद्ध कहता है कि ऐ देवी, तू देवी थी लेकिन मैं समझ नहीं, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई, तूने मुझे बहुत समझाया, लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए था और मैंने क्या कर, कि अब हमारे बस की कुछ भी नहीं है। हमारे लिए तो अभी भी आप राजा ही दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन उस समय तो उपाय था, अब इस समय कोई भी उपाय नहीं। वो गिद्ध रूपी राजा कहता है कि जो इतनी शक्तिमान है कि 84 लाख योनि में जाने के बाद भी मिलने आ सकती है, वो क्या नहीं कर सकती। कि मुझे तो विश्वास है कि आप मुझे गिद्ध योनि से भी छुड़ा सकती हो, कि अगर नहीं छुड़ाती हो तो मैं आपके गोद में ही दम तोड़ दूंगा, क्योंकि अब मुझे पहचान हो गया है कि आप हमारे लिए कितनी बड़ी हितैषी। जब इस तरह से कहने लगा वो गिद्ध, तो रानी फिर नारद का आवाहन करती है कि हे गुरुदेव, ये जिंदगी आपकी है, क्या आप चाहेंगे कि इस गिद्ध में, इस गोद में किसी जीव की हत्या हो जाए? ऐसा तो आप नहीं चाहेंगे। नारद जी जब आते हैं तो यही बात वो रहती है। नारद जी कहते हैं कि आपने असंभव को संभव बनवाया, जो असंभव था, जो नहीं होना चाहिए था, वहां पहुंचाया भक्ति के कारण। और अब फिर ये प्रश्न फिर कि अब इन्हें गिद्ध योनि से निकालो, कि ये कैसे होगा, ये तो संभव नहीं।